नमस्कार। अंतरिम भारत मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हेमंत राणा। आज कोल्हापुर में पधारे हमारे सबसे कह सकते हैं आपकी एनर्जिक नेता संजय पराशर जी, उनसे आज हम रूबरू होंगे, जानेंगे, पहचानेंगे कुछ खट्टे और कुछ मीठे सवालों के साथ। जानना चाहेंगे सर पराशर जी, सबसे पहले तो ये है कि आज जो भी आपका जो कैंपेन चल रहा है, मुझे लगता है कि इस वक्त बीजेपी, कांग्रेस और तीसरी आम आदमी पार्टी, तीनों से ही बढ़कर के आप ज्यादा काम कर रहे हैं। एनर्जी कहाँ से आती है? जय बापे दी जी, पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे को लगता है कि आपकी एनर्जी भी बड़ी जोरदार है। एनर्जी का कारण एक ही होता है कि अगर बंदा सात्विक खाना खाए और ईश्वर की कृपा हो, गुरुओं की संगत में रहो और गुरु ने अगर बच्चे का कल्याण करना है तो मुझे लगता है कि अच्छी संगत देता है। तो एनर्जी आने का कारण यही है। बाकी ठीक है, सुबह 5 बजे उठते हैं, रात को 11 बजे सोते हैं, नींद अच्छी मिलती है, इसलिए जो है कि चलने फिरने में सही है। प्रसाद जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आप कैंपेन करते हैं। एक मानना पड़ेगा कि आपने पिछली बार भी 13,500 वोट लेकर के अपना कीर्तिमान स्थापित किया, जो कि किसी दल का ना होते हुए आपने ऐसा कीर्तिमान किया। तो किस तरीके से कर पाते हैं? मैंने ये तो लोगों का आशीर्वाद है जी। देखो 13,500 वोटा जिन्होंने दी है, मैं उन्होंने धन्यवाद करना। नाले जसवा परागपुर ये है कि सानू काम करने का मौका मिले और जहाँ पर गरीबी बहुत ज्यादा है और ये हमारा एरिया काफी पीछे रह गया कंपेयर जब हम करते हैं इसको देरा से या हमीरपुर से या सोलन से या फिर पालमपुर से, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो काम करते हैं और मेरे को लगता है यहाँ की जनता जानती है जो काम करता है उसका कहीं ना कहीं जोड़कर लोग अपना भी दायित्व निभाते हैं वोट देने का उसको। प्रसाद जी, एक बात जरूर है, जैसे राजनीति के इस ग्राउंड पे हम आते हैं तो एक छतरी की जरूरत पड़ती है, जो कि मैं कह सकता हूं कि बीजेपी, कांग्रेस और तीसरा दल है आम आदमी पार्टी। इन छतरियों में से किस छतरी के नीचे आप जाना पसंद करेंगे अगर आपको सरकार बनाने का मौका मिलता है? देखो ऐसा है, संगठन होता है तो अच्छी बात है और फिलहाल तो हम अपना ही संगठन खड़ा करेंगे और जिस पार्टी के साथ में सीरियस बातचीत होगी, अगर उनको लगता है कि संजय पराशर उनके लिए, उनकी पार्टी के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, हिमाचल के लिए काम कर सकता है, तो उसमें कुछ ना कुछ निष्कर्ष आएगा। और आज की तारीख में मेरे को लगता है कि बस जो लोगों के बीच में मुझे काम करने का मौका मिलता है उसके लिए मैं लोगों का धन्यवाद करता हूँ और चले हुए हैं। प्रसाद जी, एक बात और है, ठप्पा लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर भी एक रिलीजनिज्म यानी कि धर्म की चाशनी में डुबोने वाली राजनीति करते हैं, और कांग्रेस के ऊपर ठप्पा लगता है कि नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद से राजनीति में ज्यादा मशहूर रहते हैं। और आम आदमी पार्टी, जो कि एक तरह से कह सकते हैं आपकी वो फ्री बीज फ्री की रेबड़ी बांटने वाली पार्टी के रूप में जानी जाती है, कौन सी इस छतरी को आप पसंद करते हैं कि ताकि लोगों को लगे कि आप कुछ हट करके कर रहे हैं? राजनीति में नेपोटिज्म हर एक पार्टी में कुछ हद तक है और रिलीजन के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर भी पार्टियां कई बार राजनीति करती हैं। राजनीति में ज्यादातर लोगों का ध्येय होता है इलेक्शन जीतना है, तो इसलिए फ्री की रेबड़ियां हो या ये सब जो आपने बातें करी हैं, मैं तो इसका घोर विरोधी रहा हूं हमेशा। और मुझे लगता है विकास की राजनीति सिर्फ बोलकर नहीं होती, कर। तो मेरा अपना ये मानना है कि भाई जितना ईश्वर ने आपको जिस तरीके से संघर्ष करके संसाधनों के साथ बनाया है उतना आप समाज को देते रहिए। और राजनीति बहुत अच्छा माध्यम है, विधानसभा में जाकर लोगों के लिए मेडिकल कॉलेज लाना, इंजीनियरिंग कॉलेज लाना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाना, IT पार्क बनाना, विजन रखना अपना। तो विजन विधानसभा में रखा हुआ होता है, उससे लाखों नौकरियां निकलती हैं, ना कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर पैसे लाकर एक बार लगा दे तो उससे बहुत सारी नौकरियां निकलेंगी। तो मेरा ये मानना है कि अच्छे काम करने हैं, अच्छे अस्पताल बनाने हैं, तो ये तो सरकारों का काम है और सरकार में अच्छे लोग जाने चाहिए और लोग चयन करते हैं और चयन करके जिस अच्छे को भेजें वो वहां पर अगर अच्छा काम करता रहे तो बार बार चुनता रहता है और बड़े मार्जिन से चुनता है। ऐसा ना हो 2012, 2017, 2022 और आपकी जो वोट शेयर है वो वहीं पर 22 की 22,000 खड़ी है, टोटल वोट 46,000 से 4,500 पहुंच गई। तो मेरे को लगता है कि टोटल वोट शेयर अपना बढ़ाना वो उन्हीं के बस का होता है जो रेगुलर अच्छा काम करते हैं। बहुत बड़े राजनीतिज्ञों का कहना है कि यदि पैसे के ऊपर ज्यादा विश्वास करके अगर हम राजनीति करेंगे तो लूटमारी पैदा होगी, और यदि भाई भतीजावाद, गुटिज्म के ऊपर अगर राजनीति करेंगे तो पिछलग्गू पैदा होंगे, और दान के ऊपर यदि राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं भिखारी पैदा होंगे। तो अगर इसको हम कहें कि एक अधिकार की राजनीति अगर हम करें, स्वावलंबन तभी आएगा, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो बाबा साहब अम्बेडकर का धन्यवाद। संत रूप में उन्होंने हमें विधानसभा, लोकसभा इस प्रकार का एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसमें एक वोट की ताकत
और मुझे लगता है कि ये नेगेटिव पॉलिटिक्स जो है कहीं ना कहीं इसका अंत होता है और समय अनुसार होता है। कई कुरीतियां समाज में भी आते हैं, कई कुरीतियां राजनीति में भी आती हैं, पर उसको दूर करने का दायित्व भी समाज का है। तो मुझे लगता है आने वाला समय जो होगा मेरे हिंदुस्तान का, मेरे समाज का, मेरे जसवां परागपुर का, मेरे कोल्हापुर का, उसका जो रास्ता है वो सात्विक तरीके से ही निकलेगा। और अगर हमने ट्रांसपेरेंसी में दुनिया में अपना नाम रखना है और कानूनी व्यवस्था को इस तरीके से चलाना है कि बिना एमएलए के आदमी पुलिस स्टेशन में जाके अपनी न्याय वाली बात रख सकता है और बिना बड़े बड़े वकीलों को हायर करके आप न्याय ले सकते हो, और अगर आपके बच्चों में काबिलियत है तो हजारों नौकरियां खड़ी हैं। मेरे को लगता है उसके लिए विजनरी होना बहुत जरूरी है। और राजनीति में सिद्धांतों की राजनीति जो है आने वाला समय उन्हीं का रहेगा, और संजय पराशर सिद्धांतों की ही राजनीति। व्यवस्था के तौर पर आप कैसे देखते हैं कि किस तरीके से आप व्यवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं? क्योंकि आजकल व्यवस्था फिर मनीज्म और कैपिटलिज्म, और कह सकते हैं आपकी आजकल जो मेन है वो कैपिटलिज्म की तरफ ज्यादा जा रहा है, जबकि सोशलिज्म की तरफ कम जा रहा है। उसका कारण है ना, बिना पैसे देता कार्य नहीं चलना। 4 वेद ना साढ़े सनातन धर्म, 3 वेदां चर्चा ही पैसियां दी है। तब मुझे लगता है अर्थव्यवस्था जो है ना उसको आप नकार नहीं सकते, और उसको गाली देना भी शोभा नहीं देता। और मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था को लेकर गांव गांव में सार्थक चर्चा होनी चाहिए। और कैपिटलिज्म हो ये इंसान की फितरत है, सोशलिज्म जो है जब पैसा आता है उसके बाद बात करने की फितरत है। मुझे लगता है बैलेंस बना के देश को चलना चाहिए, और नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि सरकार गरीबों की और गरीबों के लिए बने। पैसे वाले जो हैं वो अपने भगवान के ही ढूंढ सकता है, पर गरीबों के लिए सरकार बने और वो सिर्फ गरीब ना रहे। इसलिए मुझे लगता है आने वाले हिंदुस्तान में लोगों को, जिनको राजनीति में आना है, वो सिद्धांतों की राजनीति। हमेशा आपने बात की है, एक तरह से कह सकते हैं, आप बोलते हैं मनीज्म काफी आपने अच्छी तरीके से हैंडल भी किया है, लेकिन एक हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त हमारी मेन व्यवस्था है पूरे हिंदुस्तान की, वो कहीं ना कहीं से मिश्रित व्यवस्था थी, हम कह सकते हैं कंबाइंड व्यवस्था थी। कैपिटलिज्म कंबाइंड था, लेकिन अब जो है कैपिटलिज्म की तरफ जो देश को लाया जा रहा है, कई संस्थान जो कि सरकारी तौर पर थे उनको बंद किया गया है। तो इस बारे में क्या कहना है आपका? अगर इसमें तो फिर ज्यादातर एक तरह से कैपिटलिस्ट की तरफ से जो है दुनिया चली जाएगी, ऐसा क्या गलत? ऐसा है, कई बार सरकारों को लगता है गवर्नमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ बिजनेस एंड शुड नॉट बी पार्ट ऑफ बिजनेस। गवर्नमेंट बिजनेस शुड बी फॉर पीपल। पर मेरे को यह लगता है कि चाचा नेहरू जी ने बहुत बढ़िया काम किया, इतने बड़े बांध बना दिए, एम्स बनाया, टीजीआई बनाया। आप मेरे को पीजीआई की टक्कर का, एम्स की टक्कर का एक प्राइवेट अस्पताल बता दो जो उतने पैसों में इलाज करा दे। मेरे को लगता है कि सरकारों को अपना पैसा लगाना पड़ेगा, चाइना का मॉडल भी देखना पड़ेगा और अमेरिका का मॉडल भी देखना पड़ेगा, लेकिन हमको वो करना पड़ेगा जो हमको सूट करता है। और जब तक भारत एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाने की ताकत नहीं रखेगा, मुझे लगता है हमारे यहाँ से गुर्बत जाएगी नहीं। और ये पॉलिसी डिसीजन जो है ये विधानसभा और लोकसभा वाले हैं, और मेरे को लगता है इसका जो बॉटम लाइन जो हमको समाज में नजर आता है, आज अगर सबसे बड़ी बेरोजगारी हिमाचल में खड़ी है तो उसकी जिम्मेदारी उन्हीं राजनीतिज्ञों की है, उन्हीं राजनीतिक दलों की है जो कहते हैं हमारी डबल इंजन सरकार है, ट्रिपल इंजन सरकार है या हमारी सरकार है। अगर आप सरकार में है, काम गिनाएं, भाषणों से सरकारें नहीं सकती। बड़ी सी बात की आपने, एक और बात कही है कि अमेरिका की इकोनॉमी पे चले या सोशलिस्ट चाइना की, आपको कौन सी अच्छी लगती है? आपके हिसाब से कौन ठीक है? मैं तो चाइना भी गया हूँ, 1991 से जा रहा हूँ, और मैं अमेरिका भी गया हूँ। मेरे को लगता है कि भारत के संस्कार, भारत का समाज बड़ा मजबूत है और हमको किसी को कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर कोई काम अच्छा चाइना में हुआ है, बड़े बड़े शिपयार्ड बने हैं या वहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हैं, उस प्रकार में हिंदुस्तान में भी जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बड़े स्केल पे गांव गांव में लगना। और अमेरिका का जहां तक सवाल है, आई थिंक वो तो एक अलग ही स्केल है वहां पर काम करने का। पर अमेरिका से मैं इस समय इतना प्रभावित नहीं हूं, क्योंकि हम देख रहे हैं उन्होंने वेनेजुएला के साथ क्या किया। मुझे लगता है कि एक देश को दूसरे देश का सम्मान करना चाहिए। जय बाबू। अंत में एक और बात है, छठी कौन सी आपकी रहेगी इस बार? समय आएगा तो बताएगा, अभी तो ईश्वर की नीली छतरी है, उसी पर चलेंगे। धन्यवाद जी। तो ये थे संजय पराशर जी, बहुत ही कुछ खट्टे मीठे जवाबों के साथ आज उनका जो हमने एक कोशिश की है उनको यहाँ पर देखने की, उनके बीच में जानने की, टटोलने की। तो सारी खट्टी मीठी यादों के साथ मैं हेमंत राणा, अंतरिम भारत मीडिया के लिए कोल्हापुर चमुखा से